नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। 1 मई 2024 से पेंशन प्राप्त करने के लिए यह दस्तावेज जमा करना अनिवार्य हो गया है। नहीं तो जो आपकी पेंशन है वह हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। और कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी पेंशन को रोक लिया गया है, क्योंकि उन पेंशन धारकों ने अपने यह महत्वपूर्ण दस्तावेज को जमा ही नहीं किया है। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको जमा करना अनिवार्य हो गया है। कौन कौन से वह दस्तावेज हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा और कहां पर आपको यह जमा करने हैं वह जानकारी भी आपको दी जाएगी। सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में मिलने आपको जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से देश के करोड़ों पेंशन धारकों को वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा और आदि पेंशन उपलब्ध करा रही है। अब यह पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करना अनिवार्य हो गया है, तभी वे अपनी पेंशन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आप अपनी पेंशन नहीं ले सकेंगे और आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है, फिर कभी आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। देखिए, सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि को निर्धारित करके लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। किसी राज्य में 400 रुपये पेंशन के प्रति महीना दिए जा रहे हैं, तो किसी राज्य में 500 रुपये से लगाकर 1500 रुपये तक की पेंशन राशि प्रति महीना लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। निर्भर करता है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से किस आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी निर्धारित करता है कि यहाँ पर आपकी उम्र क्या हो चुकी है, तो ये भी इस पर निर्भर करता है। किस राज्य में प्रति महीना 3000 रुपये सरकार पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है, तो किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल पर 3-3 हज़ार रुपये पेंशन लाभार्थियों को देती है। अन्य राज्य में 2500 रुपये प्रति महीना पेंशन भी लाभार्थियों को दी जा रही है। पेंशन धारक पेंशन के बनाए गए नियमों का पालन न करने की वजह से अपनी पेंशन स्वयं रुकने का कारण बन जाते हैं, क्योंकि बहुत से जो पेंशन धारक है उनको मालूम ही नहीं है कि पेंशन के सरकार की तरफ से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या नियम बनाए गए हैं, क्या परिवर्तन किया गया है। पेंशन धारकों की गलतियों की वजह से ही करोड़ों नागरिकों को पेंशन समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन एवं महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा पेंशन को रोका दिया जाता है और कुछ स्थिति में पेंशन को हमेशा के लिए बंद भी कर दिया जाता है। इन विभागों द्वारा अन्य राज्य में पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है। अब कौन कौन से राज्य हैं वह हम आपको आगे बताएंगे जिसमें पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। समय समय से अपनी पेंशन बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए पेंशन से संबंधित कुछ नियमों का पालन करना लाभार्थियों को अनिवार्य हो जाता है और पेंशन में जो नियमों में परिवर्तन किया जाता है वह जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, ताकि भविष्य में समय समय से आप अपनी पेंशन का लाभ प्राप्त करते रहे।
अब देखिए, इन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य है। अब कौन कौन से वह दस्तावेज है, क्या आपके पास वह दस्तावेज इस समय उपलब्ध है? यदि नहीं है तो कैसे आप बनवा सकते हैं, वह भी जानकारी आपको दी जाएगी। अब देखिए, यदि आप भी पेंशन धारक है तो जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर और पैन कार्ड को एक दूसरे से आपको लिंक कराना है। अब देखिए, यहाँ पर इसमें साफ तौर से बताया गया है, आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर की सहायता से कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आपको सबसे पहले जो कार्य करना है वह पेंशन भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। जो कि आपकी पेंशन का होना है, पेंशन भौतिक सत्यापन। अब आप ये कैसे करा सकते हैं? देखिए, इसको पूरा कराने के लिए आपका एक आधार कार्ड है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो कृपया आप अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक कराइए। यह भी आप कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे सीएससी बोला जाता है, वहाँ पर जाकर ये कार्य आप पूरा करा सकते हैं। ठीक है, आपको आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर भी लिंक कराना है और इन दोनों दस्तावेजों के माध्यम से, यानी कि पहला है आधार कार्ड और दूसरा है मोबाइल नंबर, ये वे दो दस्तावेज हैं जिसके माध्यम से आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा किसी भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी राज्य में रहकर सभी को पेंशन भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है, अनिवार्य हो चुका है, तभी आप पेंशन अपनी प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, जो पेंशन भौतिक सत्यापन है, यह कार्य बायोमेट्रिक की सहायता से करना, यानी कि बायोमेट्रिक की सहायता से किया जाएगा। अन्यथा हो सकता है भविष्य में कभी भी आपकी पेंशन को रोक लिया जाए या बंद भी की जा सकती है। अब आप भौतिक सत्यापन बायोमेट्रिक के माध्यम से नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, और वहां पर जाकर ये पहला कार्य आपको पूरा कराना है। किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वह भी हमने आपको बताया है। अब देखिए, इसमें लिखा है, आप सभी पेंशन धारकों की जानकारी के लिए बता दें कि अपने पैन कार्ड, जब आपने खाता अपना खुलाया होगा किसी भी बैंक में तो पैन कार्ड की आवश्यकता हुई होगी, तो जाहिर सी बात है आपके पास पैन कार्ड भी होगा। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ज़रूर करा ले। जी हाँ, जो आपका पैन कार्ड है वह आपके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य हो गया है और जो आपका मोबाइल नंबर है वह आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना अनिवार्य हो चुका है। यानी कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक होना ज़रूरी है। और आपकी जो ईमेल आईडी है, वह आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको अपना पेंशन का भौतिक सत्यापन कराना है, जो कि बायोमेट्रिक किससे होगा। ये आपका पहला कार्य हो चुका है। जी हाँ, ये आपका पहला कार्य है। अब जो आपका दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य ये है, जो आपका यानी कि पैन कार्ड है, जो आपका पैन कार्ड है वह आपके आधार कार्ड से और आपके मोबाइल नंबर से एक दूसरे से, ये तीनों डॉक्यूमेंट लिंक होने चाहिए। और जो आपकी ईमेल आईडी है वह आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अब आपका बैंक खाता चाहे एसबीआई बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, किसी में भी आपका बैंक खाता है तो ये कार्य आपको करना अनिवार्य है। जी हाँ, तभी आप भविष्य में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य में रह रहे हों, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी पेंशन धारकों को यह कार्य करना अब अनिवार्य हो चुका है। अब बात कर लेते हैं किस किस राज्य में पेंशन बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की गई है। अब देखिए, बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में फिलहाल जो पेंशन राशि दी जा रही है 1,000 रुपये प्रति महीना है। 3 महीने के अंतराल पर इस राज्य में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए, सरकार की तरफ से 2,750 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जा रही थी।
अब 250 रुपये की इसमें बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी होने के बाद सरकार की तरफ से जो पेंशन राशि है वह 3-3 हज़ार रुपये प्रति महीना कर दी गई है। यानी कि प्रति महीना 3-3 हज़ार रुपये सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले लाभार्थियों को दी जा रही है। किसी राज्य में पेंशन के 400 रुपये प्रति महीना है, किसी राज्य में 500 रुपये से लगाकर 1000 रुपये 500 रुपये पेंशन राशि दी जा रही है, किसी राज्य में 1800 रुपये पेंशन राशि है, तो किसी राज्य में 2500 रुपये है, 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जा रही है। 4500 रुपये भी सरकार पेंशन राशि लाभार्थियों दे रही है, जो कि उत्तराखंड राज्य है। जी हाँ, पहले 4500 रुपये पेंशन राशि दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसको डिवाइड कर दिया है 3 महीने से। तो आप कह सकते हैं 1500 रुपये प्रति महीना सरकार इस राज्य में लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर कर रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।